इन गर्मियों में ठंडी ठंडी तरोताजा करने वाली ऐसी रेसिपी जिन्हें पीने के बाद आपको ठंडक के साथ साथ ताजगी और एनर्जी भी फील होगी। तो तैयार है हमारी 6 प्रकार की लस्सी। राम राम सा, एक बार फिर स्वागत है आपका चीकू सैनी की रसोई पर। आज हम बनाएंगे लस्सी। हम नॉर्मल लस्सी के साथ साथ अलग अलग फ्लेवर वाली लस्सी भी बनाएंगे। लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही। तो हमने दही एक मिट्टी के पारे में जमाया है। मिट्टी के पारे में पारंपरिक तरीके से दही जमाया जाता है और इससे लस्सी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हम इस दही को इस मथनी की सहायता से मथ देते हैं। अगर आपके पास मथनी नहीं है तो आप हाथ की सहायता से भी मथ सकते हैं। हमने दही अच्छे से मथ लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। हमने इस दही में चीनी डाल के हाथ से अच्छे से मथ लिया है और जहाँ तक हो सके लस्सी को बनाने के लिए हमें दही हाथ से ही मथना चाहिए। मिक्सी का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि मिक्सी में दही को ग्राइंड करने पर दही अलग हो जाएगा और उसके ऊपर मक्खन अलग से निकल जाएगा, जिससे लस्सी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। हम इस लस्सी को 10 मिनट तक के लिए साइड में रख देते हैं ताकि इसमें चीनी अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम फ्लेवर्ड लस्सी बनाने के लिए सारे फ्लेवर तैयार कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना फ्लेवर वाली लस्सी। तो बनाना फ्लेवर वाली लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए बनाना, भिगे हुए काजू, चीनी, इलायची पाउडर और दही। तो सबसे पहले हम केले को छील देते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं भिगे हुए काजू। हम इसमें 3-4 पीस बादाम के भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर और चीनी। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच दही। दही डालने से सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इस बनाना फ्लेवर को एक अलग बाउल में निकाल देते हैं। अब हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर्ड वाली लस्सी। तो मैंगो फ्लेवर वाली लस्सी बनाने के लिए हमने लिया है एक आम और हम इसको छीलकर अलग निकाल देते हैं। हम मैंगो को छीलकर इसका पल्प बाहर निकाल देते हैं। मैंगो को हम ग्राइंड करने के लिए एक जार में डाल देते हैं। इसी के साथ ही हम डालेंगे इलायची पाउडर और आधा कटोरी चीनी। साथ अब हम ऐड करेंगे दाग। इसको बढ़िया टेक्सचर आने के लिए ग्राइंड कर देते हैं। अब हम बनाएंगे गर्मियों में सबसे रिफ्रेशिंग करने वाला पुदीना फ्लेवर। पुदीना फ्लेवर बनाने के लिए हम सबसे पहले ताजे पुदीना के पत्तों को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। पुदीने के साथ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक, 2 कूटी हुई काली मिर्च। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पुदीना फ्लेवर को एक अलग बाउल में निकाल देते हैं। तो अब हम बनाएंगे केसर पिस्ता फ्लेवर। तो केसर पिस्ता फ्लेवर बनाने के लिए हम ले रहे हैं राजस्थानी खड़। तो इस छोटी खड़ में अब हम डालेंगे चुटकी भर केसर। इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे भिगी हुई पिस्ता। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। केसर और पिस्ता अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। हम चाहे तो इन्हें मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्सी में इनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं रहता। केसर पिस्ता वाला फ्लेवर एकदम रेडी है। अब हम इस मूसल को साफ कर देते हैं और चलते हैं अगले फ्लेवर की तरफ।
तो अब हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट चॉकलेट लस्सी। तो चॉकलेट लस्सी बनाने के लिए हम ले रहे हैं चॉकलेट सिरप। अगर आपके पास ये चॉकलेट सिरप नहीं हो तो आप किसी भी प्रकार की चॉकलेट भी ले सकते हैं। ये चॉकलेट अभी पूरी तरह से जमी हुई है, तो अब हम इसको थोड़ी देर बाहर रखते हैं ताकि ये पूरी तरह से पिघल जाए। जब तक ये पिघलती है तब तक हम बाकी वाली लस्सियाँ तैयार कर देते हैं। हमने सारे फ्लेवर तैयार कर दिए हैं, अब हम फ्लेवर वाली लस्सी बनाना भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लेन लस्सी। प्लेन लस्सी बनाने से पहले हम इस पारी में जो दही रखा है उसमें चीनी डालिए, उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। प्लेन लस्सी बनाने के लिए हम एक ग्लास में इस लस्सी को डालते हैं। अब हम इसमें डालते हैं टूटी फ्रूटी। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा डालने से प्लेन लस्सी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। प्लेन लस्सी बनकर एकदम तैयार है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाई गई है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। अब हम बनाते हैं बनाना लस्सी। तो बनाना लस्सी बनाने के लिए हम इस ग्लास में थोड़ा सा लस्सी डाल देते हैं। अब हम इस लस्सी में ऐड करेंगे बनाना फ्लेवर। चम्मच की सहायता से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बनाना लस्सी बनकर एकदम तैयार है। अब हम बनाते हैं मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हम लेते हैं मैंगो फ्लेवर और इसको एक ग्लास में डाल देते हैं। अब हम इस ग्लास में लस्सी को भी डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमने मैंगो लस्सी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इस पे डालते हैं कटिंग बादाम और इसके साथ ही डालते हैं मैंगो के कुछ पीसेस। मैंगो लस्सी बनकर एकदम तैयार है। अब हम बनाते हैं केसर पिस्ता लस्सी। केसर पिस्ता लस्सी बनाने के लिए हमने जो पेस्ट तैयार किया था हम उसको ग्लास में डालते हैं। अब हम इसमें लस्सी ऐड करते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब हम इस पर केसर डाल देते हैं। केसर पिस्ता लस्सी एकदम तैयार है। अब हम तैयार करते हैं पुदीना लस्सी। पुदीना लस्सी बनाने के लिए हम एक ग्लास में डालते हैं पहले लस्सी। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे बनाया हुआ पुदीना फ्लेवर। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। पुदीना लस्सी बनकर एकदम तैयार है। अब हम बनाते हैं चॉकलेट लस्सी। चॉकलेट लस्सी बनाने के लिए हमने जो चॉकलेट धूप में रखी थी वो एकदम मेल्ट होकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस पिघली हुई चॉकलेट को एक अलग कटोरी में निकाल देते हैं। हम इसको कट लगाकर अब हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चॉकलेट दही में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम लेंगे ग्लास और चॉकलेट सिरप से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। अब हम इस गार्निश किए हुए ग्लास में चॉकलेट लस्सी डाल देंगे। चॉकलेट लस्सी के साथ हमारी सारी लस्सियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। इन गर्मियों में ठंडी ठंडी तरोताजा करने वाली ऐसी रेसिपी जिन्हें पीने के बाद आपको ठंडक के साथ साथ ताजगी और एनर्जी भी फील होगी। तो तैयार है हमारी 6 प्रकार की लस्सी। नॉर्मल लस्सी, आम लस्सी, चॉकलेट लस्सी, केसर पिस्ता लस्सी, पुदीना लस्सी और बनाना लस्सी।
इन गर्मियों में ये लस्सी आपको ठंडक के साथ साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देगी। तो आप हर रोज अलग अलग फ्लेवर की लस्सी बनाइए और गर्मियों का आनंद लीजिए। गर्मियाँ शुरू होते ही हमने अलग अलग फ्लेवर वाली लस्सी बना दी है। गर्मियाँ जाने से पहले आप भी एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लस्सी कैसी लगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इन गर्मियों में आप एक बार ये लस्सी बनाकर ट्राई जरूर करें।